राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब मैं मूलांक 5 वालों के बारे में आपसे बात करने वाली हूँ। अब मूलांक 5 वाले जो हैं उनके लिए स्प्रेड क्या बता रहा है, क्या नहीं बता रहा। अच्छा कार्ड आए तो आगे बढ़ना, ईश्वर का शुक्रिया अदा करना। नेगेटिव कार्ड आता है तो आपको मैं समझा रही हूँ, मोटिवेट कर रही हूँ, उपाय बता रही हूँ, और एक दिन ही तो है निकल जाएगा। ठीक है, आप ये चीज़ सोचो, शत्रु मित्र किसी के बारे में भी आपको जानना हो तो वो आप इसे देखकर समझकर उसके अकॉर्डिंग ही उसके साथ हर दिन जो है वो डील कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लिए बहुत मेहनत के बाद कुछ ना कुछ रिज़ल्ट आपको आया है। लेकिन ये जो रिज़ल्ट आपको आया है संडे वाले दिन, आपको कुछ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है बड़े हार्डशिप्स के बाद। इसके अंदर दूसरों का भी बहुत योगदान है, यानी कि आप अकेले नहीं हैं और आपके साथ बाकी लोग भी जो हैं वो योगदान देते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि वो भी आपके लिए कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, तभी आपको ये रिज़ल्ट मिला है। आपने अकेले ने मेहनत नहीं की। तो ईश्वर का शुक्रिया अदा करो। अगर मेहनत के बाद आपको कोई रिज़ल्ट प्राप्त होता है तो थैंक गॉड फॉर दैट। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको बाहर से कोई कॉल आ सकती है, आपके लिए कोई अप्रोच कर सकता है। लेकिन आप क्या करोगे, आप मन मन में सोचोगे भाई जितनी मेहनत मैंने की है उतने का रिज़ल्ट तो मुझे मिला नहीं, रिज़ल्ट तो उतना अप्रोप्रिएट नहीं आया, 50% ही मुझे रिज़ल्ट आया है। तो मैं इस चीज़ के लिए हंसूं कि रोऊं? एक्चुअली क्या है, हंसना रोना कुछ नहीं है। एटलीस्ट शुक्र मनाओ, आपको रिज़ल्ट तो आया। ठीक है ना। आपको उसके बाद लग रहा है इतना बोझ है, इतना काम है, वो मुझसे काम हो नहीं रहा। ठीक है, आप अपने काम के अंदर जो है मेहनत डालो, उस कार्य को करो, तभी आपके लिए रिज़ल्ट्स जो है वो बेटर आएंगे। अदरवाइज़ आपके लिए रिज़ल्ट्स बेटर आते हुए दिखाई नहीं देते। तो अगर आप मेहनत करोगे तो ही तो आप अच्छी तरह से तरक्की कर पाओगे। तो गुरु को भी ज़रूर नमन कर लेना, हो सके तो भोलेनाथ को आप नमन कर लेना। जिनके गुरु नहीं हैं उनके लिए भोलेनाथ गुरु हैं। जिसको भी गुरु नहीं है वो शिव शंकर को अपना गुरु माने और उसके बाद आगे चले। उसके बाद हम बात करते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है किसी लेडी की तरफ से आपको कुछ हेल्प आती हुई दिखाई देती है। आपने पक्षियों को जो है दाना डालना है, कुछ भी खाने के लिए उनको दाना डाल देना। और उसके बाद थोड़ा सा, अगर कोई बात होती भी है इस तरह की जिसके अंदर आपको बोलना लाजमी है, तो अपने आप को थोड़ा सा शांत रखना। यानी कि आप गर्म साइड पे नहीं होने चाहिए। जब आप एग्रेसिव साइड पे होगे तो आपको दिक्कतें आएंगी, आपको परेशानियां आएंगी। उसके बाद हम बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन कोई ना कोई मौका है आपके हाथ से छूट जाएगा और आप बहुत परेशानी में आ जाओगे, क्योंकि आप समझ ही नहीं पाओगे कि ये मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी है। तो आपने करना क्या है, अपॉर्चुनिटी तो हाथ से निकलनी ही निकलनी है। लेकिन आपने अपनी साइड से, बीइंग अ ह्यूमन, जो हमारा काम बनता है कि हमें फिर भी मालूम भी हो तो भी हम लोग जो है उस चीज़ के लिए मेहनत लगातार करते हैं, उस चीज़ से हटने की कोशिश करते हैं। अब उसके बाद आपको स्ट्रेस या चोट चपेट कुछ लग सकती है, आपको दिक्कत भी हो सकती है, आपको किसी न किसी चीज़ की अंदर से घबराहट भी हो सकती है। हाँ जी, ये मैंने काम नहीं किया या ये नहीं हुआ। तो आपने क्या करना है, वेडनेसडे वाले दिन गुड़ और चना लेके आपने हनुमान जी के मंदिर में जो है चढ़ा देना है। ठीक है, क्वांटिटी कितनी भी हो सकती है, इतनी से लेके इतनी तक। उसके बाद हम बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन आपके लिए लाभ होता हुआ दिखाई देता है। लेकिन लाभ कौन दे रहा है आपको, तो आप ये जानने के लिए, जो पास्ट से कोई ना कोई आपका जानकार है, आपका कोई नोन है जो आ रहा है और आपको लाभ दे रहा है। यानी कि आज के दिन आपका फ़ायदा होता हुआ दिखाई देता है, चारों तरफ से लाभ है। आपने सिर्फ करना क्या है, अपने घर के मंदिर के अंदर आप पीतल के एक बर्तन के अंदर, जैसे लोटा बना होता है ना छोटा, उसके अंदर आपने मंदिर के अंदर उसको रख देना है। एक हल्का सा एक दाना जो है चीनी का डाल दो या उसके अंदर मिश्री डाल दो, वो आपने ईश्वर के आगे रख देना है और उसके बाद उसको सारा दिन वहाँ पड़े रहने देना है। ठीक है, और उसके बाद जब ढक के रख लेना बेशक, तो उसके बाद आपने उसको अपने पीने वाले पानी में डाल देना है। जो परिवार पानी पीता है आपका, उस बोतल के अंदर डाल दो और सबको जो है चरनामत के रूप में आप वो प्रसाद जो है दे दो। ठीक है, और उसके बाद फ्राइडे की बात कर लेते हैं। फ्राइडे वाले दिन जो है आपके लिए कोई ना कोई
थर्ड पर्सन की एंट्री हो रही है आपके रिलेशनशिप के अंदर। आप कुछ नया अनुभव करोगे, कुछ नया सीखोगे, यानी कि आप जो है इंटरनल टर्न होते हुए दिखाई देते हो, यानी कि मेडिटेशन, आपका ध्यान ईश्वर की तरफ जो है ज़्यादा आने लगेगा। तो कोई दिक्कत नहीं है अगर आप अपने गुरु को भी याद करे हो, या गुरु के आने से या किसी के आने से आपको अध्यात्म की तरफ बढ़त दिखाई देती है, बढ़ते हुए दिखाई देते हो, तो इसके अंदर कोई भी बुराई नहीं है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने जीवन साथी के साथ अच्छा समय व्यतीत करते हुए दिखाई देते हो, और पास्ट से कोई ना कोई बातें जो हैं वो आप अपने जीवन साथी से शेयर करोगे, या किसी के बारे में बातें करोगे कि वो इसने ऐसा किया था, उसने वैसा किया था, यानी कि पास्ट में कोई इंसान था जो अब आपके पास इतना ज़्यादा क्लोज़ नहीं है, तो आप उसके बारे में बातें करोगे, उनके बारे में आप डिस्कशंस करते हुए दिखाई देते हो अपने जीवन साथी के साथ, अपने पार्टनर के साथ। तो ये डिस्कशंस आपके लिए फ्रूटफुल होंगी और आपके लिए जो है बहुत अच्छा लाभ जो है वो दिखाई देता है। ठीक है, आप अपने उस टाइम का जो है बेटर उपयोग करो। अगर आपने बेटर उपयोग कर लिया तो आपके लिए रिजल्ट्स जो है वो बेटर होंगे। अब इसके बाद हम आपके लिए क्या और मैं बता रही हूँ कि आपने अपना और अपने परिवार का ध्यान रखना है। अगले हफ्ते फिर से आपसे मिलती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।